श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 30 जुलाई 2026 से सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। सावन 2026 शुरू होते ही अगर आपने इन पवित्र वृक्षों की सेवा शुरू कर दी, जिसमें कि पीपल, तुलसी, केला आदि होते हैं, तो आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्या है इन पीपल, तुलसी, केले में जो ऋषि मुनि भी इन्हें पूजनीय मानते हैं? और वह उपाय सिर्फ एक दिन किया गया, पूरे सावन के महीने में किया गया उपाय आपका पूरा भविष्य बदल सकता है। सावन का पवित्र महीना शिव कृपा पाने का एक दुर्लभ अवसर होता है। इस महीने में किए गए छोटा छोटा पुण्य भी बड़े बड़े विशेष फलदायी होकर आपको फल प्रदान करते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं उन उपायों की। तो वह उपाय है कलावा बांधना। अगर आप इन वृक्षों में कलावा बांधते हैं तो आपके जीवन में अगर कोई भी विपत्ति आने वाली होती है तो वह नहीं आती है। यदि आप तुलसी की जड़ों में कलावा बांधते हैं तो ज़िंदगी में कभी विपत्ति नहीं आती। पूजा करते समय भी देवी देवताओं आदि को कलावा बांधा जाता है, जिससे कि मूर्तियां खंडित नहीं होती हैं। सावन के महीने में हमें तुलसी को कलावा बांधना है। सिर्फ पूरे महीने में आपको सिर्फ यह उपाय करना है। तुलसी को सुबह जल देना है, शाम को दीपक जलाना है। बढ़ते हैं अन्य उपाय की तरफ। एक अन्य उपाय है पीपल के वृक्ष में कलावा बांधना। जी हाँ, पीपल का वृक्ष कहते हैं कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक साथ वास करते हैं। सिर्फ वही वृक्ष जिसकी पूजा होती है। इसीलिए कहते हैं कि घर में वृक्ष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसकी पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो भूत प्रेत का वास हो जाता है। लेकिन जिस भी वृक्ष की पूजा होती है उसे जल चढ़ाया जाता है, उसको कलावा बांधा जाता है, वहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों एक साथ वास करते हैं। पीपल के वृक्ष को आपको कलावा बांधना है। यह उपाय करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा आप पर बनी रहती है, घर में बरकत होती है, घर के लोगों को गलत स्वप्न नहीं आते हैं, घर में समृद्धि बढ़ती है और अकाल मृत्यु भी नहीं होती है। बात करते हैं अगले वृक्ष की। वह है समी का वृक्ष। जी हाँ, समी का पेड़ जो होता है, उस वृक्ष के तने पर यदि आप कलावा बांधते हैं तो राहु और केतु का जो प्रकोप है वह शांत हो जाता है। राहु आप पर धन की वर्षा करता है और केतु क्या करता है? केतु जो एक्सीडेंट होते हैं, जो दुर्घटना होती है, जहाँ इसमें प्राण भी चले जाते हैं, उससे आपका बचाव करता है। कहते हैं कि यदि आप शमी के पेड़ के तने में कलावा बांधेंगे तो धन का नाश नहीं होगा और कभी भी एक्सीडेंट नहीं होंगे। इसलिए शमी के वृक्ष की बहुत ही महिमा होती है। इसके अंतर्गत आपको क्या करना है कि दुर्घटनाओं से बचने के लिए शमी का पत्ता आपको महादेव पर चढ़ाना है। इससे एक्सीडेंट से आप बच जाते हैं और कर्ज भी मुक्त हो जाते हैं यदि आप गणेश जी भगवान पर शमी का पत्ता चढ़ाते हैं। इसलिए इन दिनों में किसी भी दिन तुलसा, पीपल, शमी और एक पेड़ की और हम बात करेंगे, इस पर आप कलावा ज़रूर बांधें। यदि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है तो आप शिवालय जाकर या अपने घर पर ही जो गणेश जी हैं उन्हें नियमित रूप से आप दुर्वा अर्पित करते रहें। यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा गृह कलेश है, घर में झगड़ा होता रहता है, तो गुरुजी ने कहा कि केले के पेड़ को सावन के महीने में किसी भी दिन, अगर गुरुवार है तो बहुत अच्छा है, उसमें जाकर आप कलावा ज़रूर बांधें। ऐसा करने से घर में जो झगड़े आपस में होते रहते हैं वह समाप्त हो जाता है। धन किसी के पास कितना भी हो, लेकिन अगर झगड़ा होता रहता है तो क्लेश हो रहता है तो मन अशांत रहता है। यह उपाय करने से सिर्फ एक कलावा आपको केले के पेड़ के तने में बांधने से घर के झगड़े समाप्त हो जाते हैं। अगर आपने सावन के महीने में यह पवित्र उपाय कभी नहीं किया है तो इस बार सावन में यह ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे श्रद्धा और सच्चे मन से किया गया और उपाय भी आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े दुर्लभ उपायों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सावन के पूरे महीने हम रोज एक नया शास्त्र आधारित उपाय लेकर आएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि अगला महत्वपूर्ण उपाय आपसे छूट। महादेव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव रहे। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लगे और वीडियो को अपने परिवार के साथ साझा ज़रूर करें। हर हर महादेव।